नाउ कर्म को स्किप नहीं किया जा सकता, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गृहस्थी लाइफ में हो, सबको अपना अपना कर्म करना पड़ता है। नोबडी कैन स्किप दैट, ना ही कश्चित क्षणमपि। जय श्री कृष्णा। हम आ गए थर्ड चैप्टर पे, विच इज कर्म योग ऑफ भगवद गीता। जिसने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर देखे होंगे उनको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी लर्निंग्स उसमें से मिली होंगी, और ये सीरीज हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर आज से स्टार्ट करेंगे। इतने अमेजिंग श्लोकास ऑन सेंस कंट्रोल, माइंड कंट्रोल, सारे सॉल्यूशंस इफेक्टिव भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया। थर्ड चैप्टर इज गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग, और फोर्थ और फिफ्थ तो बाद में नेक्स्ट लेवल पे रख देंगे। तो थर्ड चैप्टर के लिए आई एम सो एक्साइटेड ऑलवेज। भगवद गीता कभी भी स्टार्ट करो तो कर्म योग इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर पर्सनली, स्टार्टिंग से, और इसमें बहुत सारे इफेक्टिव सॉल्यूशंस मैं आपको देने वाला हूँ। सो जिसने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी वो यहाँ से एक्सेस कर लेना, और ये मत सोच लेना कि थोड़ा सा गैप हो गया तो प्लेलिस्ट बंद हो गई या फिर श्लोक सब नहीं आएंगे। श्लोक्स कंटिन्यू आएंगे, लास्ट तक आएंगे, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा मे बी। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप सब लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, सारे लाइव सेशंस भी आप देख रहे हो, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम। 3.5 से स्टार्ट करूंगा। द रीजन इज 3.5 में कृष्ण ने कहा है कि ना ही कश्चित क्षणमपि, कहते हैं एक क्षण के लिए भी तुम कर्म नहीं त्याग कर सकते, मतलब खाली बैठे हो ना फिर भी तुम कर्म कर रहे हो। तो ये श्लोक के पीछे एक ऐसा रीजन है, जो प्रकृति के गुण के वश में आकर हम जो भी कार्य करते हैं, कृष्ण कहते हैं उससे कोई बच नहीं सकता। आगे कृष्ण एक वर्ड यूज करते हैं, कार्यते यावश। दैट मीन्स कि विवश होकर भी कार्य करना होगा। किसके अधीन? प्रकृति के अधीन। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, सत्व, रजस और तामस। तो ये 3 गुण के अधीन हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं। नाउ प्रकृति जो है वो भगवान की बाह्य शक्ति है। प्रकृति भगवान के अधीन है और हम प्रकृति के अधीन है। तो कोई भी डिसीजन लेंगे, कोई भी कर्म करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे तो वो प्रकृति के 3 गुण के अधीन होगा। नाउ कर्म को स्किप नहीं किया जा सकता, चाहे वो सन्यासी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो गृहस्थी लाइफ में हो, सबको अपना अपना कर्म करना पड़ता है। नोबडी कैन स्किप दैट। नाउ 3.6 में कृष्ण सिमिलरली इसके साथ सीक्वेंस में एक श्लोक डिस्कस करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म इंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण, कहते हैं इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा। जो इसमें ऐसे इंसान की बात करी है कि जो इंसान बाहर से कुछ और, अंदर से कुछ और, जो मिथ्याचार करते हैं, जो सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस प्लेजर्स में लगे रहते हैं, बट बाहर से अध्यात्म का ढोंग करते हैं। जैसे कि कोई होता है ना कि जिसे स्क्रिप्चर्स का नॉलेज ही नहीं है, बट वो क्या करता है कि खुद को ऐसे दिखाना चाहता है लोगों के सामने कि मैं विद्वान हूँ। तो ऐसे जो इंसान होते हैं ना, जो मिथ्याचार कर रहे हैं, कृष्ण कहते हैं जिनकी कर्मे इंद्रिय हो, यानी कि जो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी है ना, वो सारे सेंस ऑब्जेक्ट, सेंस प्लेजर के पीछे लगे हैं। तो ऐसे मिथ्याचारियों के लिए ये श्लोक है। कृष्ण कहते हैं कि कर्मे इंद्रियाणि संयम्य, जिनकी संयम्य कर्म इंद्रिया, ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी बैलेंस्ड नहीं है, रेगुलेटेड नहीं है। इंद्रियार्थ विमूढ़ात्मा, वो विमूढ़ है, यानी कि मूढ़ यानी फूल। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसे इंसान, मिथ्याचार करने वाले, वो फूल है बहुत बड़े। वो ऐसा समझता है कि मैं ऐसा कर्म कर रहा हूँ, किसी को पता नहीं चल रहा, लेकिन भगवान तो सब कुछ देखते हैं, भगवान को सब कुछ पता है कैसा मिथ्याचार चल रहा है। क्योंकि आपके इंटेंशंस, जैसे कि मैंने कहा कि प्रकृति के अधीन आप कोई भी डिसीजन लेते हो, कोई भी कर्म करते हो, और प्रकृति खुद भगवान के अधीन है, भगवान की बाह्य शक्ति है। तो आप कोई भी इंटेंशंस है आपके, अगर वो प्योर नहीं है तो उसका कर्म भी आपको भोगना होगा। भगवान सब कुछ जानते हैं, ही इज अ डूअर। हम क्या मानते हैं कि अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, नहीं, हम नहीं करते, ही इज अ डूअर। सो प्रकृति के अधीन होकर जैसा आपका इंटेंशन होगा, और अगर आप डिजर्विंग हो तो आपको वो चीज़ मिलेगी। इट इज सैंक्शन बाय भगवान हिमसेल्फ। तो ये भगवान आपको चीज़ देंगे अगर आप उसके लिए डिजर्विंग हो, आपने मेहनत करी, आपकी इंटेंशन प्योर है। तो दिस इज लॉ ऑफ कर्मा। आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, बहुत सारी लर्निंग्स आने वाले हैं कर्म योग में से। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर एज आई टोल्ड यू। आगे सेंसेस कंट्रोल पे बहुत सारी बातें करने वाले हैं हम लोग। तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बिल्कुल करो, मुझे पता चलेगा कि ओके आपने ये लर्निंग्स लिए इसमें से। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री कृष्ण।